Across the nations, across the globe, we are the stars of David. एक बार फिर हम यूनाइट हुए हैं. कहाँ? All the way from London to Lahore and all the way from London to Quetta. हमारा खुदावन जो बुलंद मकाम पे है, कैसा अजीम खुदावंद है कि वो हमसे प्यार करता है और वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा. वो कैसे मौजूद हो सकता है जबकि वो अपने बुलंद बाला मकाम पे है? वो अपनी पाक रूह के जरिए हमें एक करता है. उसकी पाक रूह की हजूरी जब हम महसूस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है. ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कि आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है, जब आप कमरे में होते हैं, आप हवा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हवा चल नहीं रही होती, लेकिन हवा मौजूद होती है. लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा का मसा उसी तरह है कि जब हवा चलती है और जोर से चलती है तो आपको महसूस होता है, आपको आप फील कर सकते हैं कि हवा ने मुझे छुआ है. तो उसी तरह से खुदावन का मसा है कि जब वो अपनी हजूरी हम पे आया करता है तो वो हमें महसूस होती है. और वो कैसे महसूस होती है? वो हमें दुआ से महसूस होती है. नहीं, दुआ से तो हम उससे बात करते हैं. उसकी हजूरी महसूस होती है परस्तिश से. और हम अपने खुदावंद को परस्तिश से अब तख्तनशी करने के लिए रेडी हैं. लेकिन उससे पहले, जैसे कि हम इस खैमा इज्तिमा में होता था, 3 हिस्से, और इस इबादत के भी 3 हिस्से हैं, तो हम दुआ से शुरू करेंगे. और हमारे स्कूल के 3 ग्रुप्स हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो. आज आप देख भी रहे हैं हर बच्चा जो है अपने ग्रुप के हिसाब से कलर में बैठा है. और हर फ्राइडे वो ये अपने ग्रुप के कलर्स पहन के आज से आना शुरू हैं. और हम सब मिलके खुदावंद के सामने सर झुकाएंगे. और फर्स्ट कलर है रेड. वो इसलिए नहीं कि मैंने चुना है, बट इसलिए क्योंकि वो पहला रंग है. वो पहला रंग है और खुदावंद ने उसको पहला दर्जा दिया है, मैंने उसको नहीं दिया. तो जो बच्चे इस वक्त रेड, ऑरेंज या येलो में है, वो अपने आप को कमतर ना समझे, क्योंकि ये जान लें कि धनक के रेनबो के 7 कलर जब जुड़ जाते हैं तो ही सफेद रंग बनता है. तो हमारे सामने दुआ के लिए आएंगी दिया. दिया हमें दुआ में लीड करें. हम सबको दिया बनने की जरूरत है. एक ऐसा दिया जो हमारे अंदर जलता है, ताकि हमारी रोशनी दूसरों तक नजर आए और सब जाने कि हम मुख्तलिफ हैं. आमीन. जी दिया. Good afternoon, Miss. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. चले हम सब दुआ मांगेंगे, आंखें बंद करेंगे और आप दुआ करेंगे और हम आपके दुआ के बाद आमीन करेंगे. विद्या को दम जला लिए होगा ये लेफ्ट के राज के दिन के लिए तो तुम्हें किसी तो किसी दिन बच्चे जिंदगी के साथ से देख हम सबके साथ साथ होना नाम बना मिल के दे देना खुदावंदा इन सब सारे टीचर्स के साथ साथ होना खुदा इन सब टीचर्स के साथ साथ नाम बना मिल के दे देना ये हमें पढ़ाने लिखाने वाले बन सके हैं खुदावंदा. और खुदावंदा ये इस चैपल के लिए बैठ के जाते हैं इसको इस चैपल को नाम बना मिल के दे देना खुदावंदा. और मैम के लिए बढ़कर जाते हैं कि जो वहां पे बैठ के हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं जो जो कोई नहीं करता है खुदावंदा. उनके साथ साथ होना उनको नंबर नंबर के दे देना उनकी जॉब के साथ साथ होना खुदावंदा. इस इस पूरे स्कूल के लिए आपके हैंड ओवर कर देती है खुदावंदा. खुदावंदा हम सबको नंबर नंबर के दे देना खुदावंदा. आज के सारे दिन के लिए तो हमारे साथ साथ होना इस दिन के साथ साथ हमारे होना खुदावंदा. ये जो अच्छी चैपल है खुदावंदा ये फ्राइडे के फ्राइडे खुले है खुदावंदा. कभी भी ना ये बंद रहे खुदावंदा क्योंकि हम ये तेरी हजूरी में आ पाते हैं खुदावंदा. हम सबके साथ साथ होना है खुदावंदा. हम सबको नंबर नंबर के दे देना. आज की जो प्रे होए सारी यीशु के नाम से सारी अच्छे से प्रे होए खुदावंदा. और सारी मैनेजमेंट यीशु के नाम से अच्छे से हो जाए खुदावंदा.
खुदावंदा कल की प्रे के लिए बढ़ के चलते हैं। जब कल प्रे होए और यीशु का इसका पाखरू आता आ जाए यहाँ पे खुदावंदा, यहाँ पे दो या तीन इकट्ठे होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पे पूरे फरिश्तों की भार लगती है खुदावंदा। खुदावंदा हम सबके साथ साथ तो नाम सबको नाम बाय नाम बढ़कर दे देना यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। जब ऐसे हमारे साथ बच्चे दुआ करेंगे तो खुदावन का रूह क्यों नहीं काम करेगा, क्यों नहीं वो फरिश्ते भेजेगा। वो बिल्कुल फरिश्ते भेजेगा, वो बिल्कुल भेजेगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है। वो अपनी कुदरत भी जाहिर करता है, वो हमारी मदद के लिए फरिश्तेगान भी भेजता है। और एक फरिश्ता जो कर सकता है वो आपकी सोच है, आपकी सोच में भी नहीं होगा, क्योंकि फरिश्ते जो कि ये जिस्म नहीं रखते, वो एक दूसरा जिस्म रखते हैं जो बहुत ताकतवर है। माइकल वो फरिश्ता है जो शैतान से लड़ता है और गलबा पाता है। पीछे बचा कौन, पीछे कौन बचा? उसकी फौज वो तो मात खा चुकी है। जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा तो हम सब उसके पीछे जब चलते हैं तो हम फतह पाते हैं। तो अब वो सेक्शन है जिसमें हम अपने खुदावन को तख्तनशी करेंगे और उसको वो दर्जा देंगे जिसके वो लायक है। हमारे हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब चीजें उसी के वसीले से हमें मिलती है। क्या रुपए, क्या पैसा, हम क्या उसको दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते। हम अपने मुंह खोल के शुक्रगुजारी दे सकते हैं, हम परस्तिश कर सकते हैं पाक दिल के साथ, ताकि वो बखूर की मानंद उसके तख्त पे कबूल हो और वो अपने फरिश्तेगान को भेजे हमारी मदद के लिए, हमारी दुआओं के जवाब दे और शैतान जो है वो शर्मिंदा हो। तो आइए हम आज कोयटा को अपलिफ्ट करते हैं जैसे हर फ्राइडे, लेकिन हम शुएब के साथ कोयटा, जो कोयटा में है, प्रस्तिश तो करते हैं, लेकिन मैं सुबह से जब दुआ में होती हूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैं पैदा हुई, कोयटा में मैं पैदा हुई और ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान में घूम चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल रंजीदा है और खुदावन जल्द आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि बहुत से हमारे साथ जाएं, उसके साथ घर जाएं। तो हम परस्तिश करेंगे। जी शुएब, ओवर टू यू। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ हो। शुक्र खुदावन, मेरे पाक खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। प्रस्तिश के आगाज में हम जबूर गाएंगे, जबूर 96। आओ एक नवा गीत। और आप सबने ताली बजानी है साथ में। 10 तारा साज, ये हमारे 10 तार साज है। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन ते गावण लई आओ, सब जो जमीन ते गावण लई आओ, आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओसदी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओसदी सुनाओ, आओ एक नवा गीत। बड़े बड़े कब तुसी लोकां नू दसो, ओदे बड़े कब तुसी लोकां नू दसो, कौमां के बुजुर्गी बताओ, कौमां के बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। क्यों जो रब है सारे जोता नालो बड़ा, क्यों जो रब है सारे जोता नालो बड़ा,
तुसिलाए कौनान ओनु बड़याओ तुसिलाए कौनान ओनु बड़याओ आओ एक नवा गीत धोखा दे बुत सारे झूठे तेरा चीज है धोखा दे बुत सारे झूठे तेरा चीज है आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ आओ एक नवागी ओदे हजूर विच इज्जत दौलत ओदे हजूर विच इज्जत दौलत पाखर विच ओदे नेकी नाला पाखर विच ओदे नेकी नाला आओ एक नवा गीत रब लई गाओ आओ एक नवा गीत रब लई गाओ सब जो जमीन दे हो गावण लई आओ सब जो जमीन दे हो गावण लई आओ आओ एक नवा गीत Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आओ एक नवा गीत। गीत जो है ना वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने जब आसमान पे जाना है तो क्या करना है? वहां कोई घड़ी नहीं है। इटर्निटी, इटर्निटी में सिर्फ परस्तिश होती है। खुदावन का तख्त होता है और सामने हम सब परस्तिश करते हैं और एक से एक नए गीत होते हैं, ताकि हमें कभी ये ना लगे कि ये तो हम गाते ही रहते हैं, कुछ नया होना चाहिए। और खुदावन की जात हर नई चीज बना सकती है, हर नई चीज बना सकती है। वो चाहता तो नए आदम हवा बना सकता था, क्योंकि उन्होंने हुक्म अदूली की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने बहुत प्यार से आदम को बनाया था और उसने बहुत प्यार से हवा को उसी में से निकाला और उसके साथ दिया। लेकिन अब ये हमारा फर्ज है कि हम यीशु की एग्जाम्पल को सामने रखें, जो कि दूसरा आदम कहलाया गया, और हम वफादारी के साथ खुदावन के हजूर आए, एक पाक दिल रखते हुए, और नए नए गीत वो हमें सिखाएगा ताकि हम उसकी परस्तिश कर सके जो उसके शान और शौकत है। आमीन। आमीन। गला और जुकाम है मुझे थोड़ा सा, तो डिस्टर्ब हूँ। कोई मसला नहीं, खुदावंद आपको शिफा दे। और उसको आमीन आमीन। जब हम बीमार होते हैं और हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते या मुश्किल हो रही है, उस वक्त वो ज्यादा खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरती है बात। क्योंकि हम चाहते तो हम रेस्ट कर सकते थे कि नहीं, लेकिन खुदा परफेक्शन नहीं चाहता। उसने परफेक्ट सब कुछ बनाया, उसने देखा हुआ है परफेक्ट क्या है, और उसने बिल्कुल बेशक। परफेक्शन का अंजाम भी देखा हुआ है। परफेक्शन का अंजाम होता है मगरूरी, परफेक्शन का बिल्कुल अंजाम होता है। शैतान इतना परफेक्ट था कि उसमें मगरूरी आ गई, लेकिन उसने फिर हमें बनाया, और हमें जब हुक्मदुली की तो उसने एक परफेक्ट अपने आप का चेहरा हम में जाहिर किया, और वो परफेक्ट आदमी था यीशु। उसने जिस्म में रह के क्या परफेक्शन दिखाई? ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। बिल्कुल और वो हमें सरनगू रखती है ताकि हम परफेक्ट हार्ट के साथ खुदा उनके हजूर आ सके। बिल्कुल बेशक। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। खुदा उनकी तारीफ में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। आमीन। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा Oh शैतान yes, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान बेशक। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान जीतेंगे हम
प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो धरती पे, वो हुई परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब है मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। शक जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो, सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते, लाते जोश पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेशक बेशक शैतान हारेगा। वो क्यों हारेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुका है। वो हार चुका है। उसने ये चाहा था कि हम उस आग में जाएं जो उसके लिए बनाई गई है। जो आग है वो हमारे लिए नहीं बनाई गई, वो बनाई गई थी शैतान और उसकी फौज की, जो एक तिहाई फौज फरिश्तेगान जो उसके साथ मिलके खुदा के खिलाफ खड़े हो गए थे, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन अब वो गुस्से में है, और वो गुस्से में पिछले 6000 साल से है कि मैं इसकी जो कीमती औलाद है, आदम और हवा, उनको भी उसी जगह पे लेके जाऊं। लेकिन हमारा खुदावन, जो कि खुदावंदों का खुदा, इज अ गॉड ऑफ गॉड्स, और वो, उसका नाम है प्यार। और प्यार से जो खुदावंद हमें सिखाता है, वो ये सिखाता है कि जब हम फर्माबरदारी करते हैं तो वो सब कुछ करने में कादिर है, और शैतान फर्माबरदार नहीं। शैतान फर्माबरदार नहीं है, इसलिए वो हार जाता है। लेकिन यीशु फर्माबरदार था जिस्म में रह के, और उसने मौत पे गलबा पाया, और हम भी मौत पे गलबा पा सकते हैं फर्माबरदारी के वसीले से। और हम वो बदन हासिल करेंगे जब मौत हमें का मजा अगर हम में से कोई चखेगा, तो हम, मैं चाहूंगी कि आप में से कोई ना चखे। मैं चाहूंगी कि आप लोग वो मजा चखें जो कि इस जिस्म में बदलाव का मजा है, कि हम ये जमीन छोड़ के उठा लिए जाएं रैप्चर पे। लेकिन जो बदन हमें मिलता है मौत के बाद या रैप्चर पे, वो होता है ग्लोरिफाइड बदन, और वो ही हमें खुदावन देना चाहता है। तो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हालेलुया! सब बोले हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! हालेलुया! हालेलुया। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया! हालेलुया! तो रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे।
ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। The living word of God. Living. It's not dead, it's living. And it has an effect. It's a living word. Zinda Kalam. ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले। है क्या जिंदगी बख्श इसका पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। जुल्मत में जो लोग फंसे हुए थे, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए थे। पिलाएगा उनको सदाकत का जाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस हलाकत से सबको वो जिंदगी में लाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। हलाकत से सबको वो जिंदगी में लाए, यूं भटके हुओं को खुदा से मिलाए। वहां देगा उनको वो अबदी आराम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। हमें चाहिए यीशु को दिल में बसाए, शबो रोज उसके ही नगमात गाए। अबदी खुशी का है इसमें पैगाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा मुदाब। ये बाइबल मुकद्दस। हालेलुया, हालेलुया। बेशक जिंदा कलाम। हालेलुया। ये कलाम बोलता है और ये काम करता है। हमारे चर्चेस में अगर ये काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं और हम उसकी कुदरत इस्तेमाल नहीं कर रहे। और उसकी कुदरत सिर्फ पाक रूह के जरिए इस्तेमाल हो सकती है, अदरवाइज ये सिर्फ अल्फाज हैं, सिर्फ अल्फाज जो 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 के सफों पे लिखे हुए हैं काली स्याही से।
लेकिन जब हम उस कुदरत को पहचानते हैं जिसका नाम है पाक रूह, जिसकी एवज ये हमें कलाम मिला, 40 मुख्तलिफ लोगों ने ये मुख्तलिफ टाइम एराज में ये किताब लिखी पाक रूह की गाइडेंस से, और ये सिर्फ पाक रूह की गाइडेंस से ही समझ आ सकती है, और पाक रूह की कुदरत से ये मौजज़ात भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? किसी को पैर मिल जाना, किसी को आंख मिल जाना, या किसी को कान मिल जाना सुनने के लिए? सबसे बड़ा मुआवजा है दिल पाक होने का। क्योंकि अगर हमारे दिल पाक नहीं होगी तो कलाम कहता है कि अगर मेरा पूरे अज़ा रखते हुए मैं जो है वो बादशाही में नहीं जा सकता, अगर मेरा एक टांग नहीं है तो भी मैं बादशाही में जा सकता हूँ, क्योंकि हमें तो बदन ही फर्क मिलेंगे, हमें तो अपाहज बदन नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि हम अपने दिल पाक करें, और दिल पाकी जिसके दिल पाकीज़ा है वो ही बादशाही में शामिल हो सकता है। तो खुदावन से दुआ मांगे, हर रोज दुआ मांगे, और गिड़गिड़ा के माफी मांगते रहे हर रोज, क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ गलत हर रोज जरूर करते हैं, क्योंकि हम जिस्म हैं, हम रूह नहीं बने कि हम पाक हो जाएं और हम कहें पाक रूह हैं, और ना ही हम यस्सु हैं कि जो इस जिस्म में रह के पाकीज़ा रहा। तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा खुदावन, अजीम खुदावन इस वक्त बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि जब जहां कहीं दिल से परस्तिश होती है तो शादियाने बजते हैं, खुदावन खुश होता है। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा का शुक्र। आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। तेरा शुक्र खुदा। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। ओह यीशु, तेरा शुक्र। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाकरू हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, कल बाबूजी पे तू दिलाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, कल बाबूजी पे तू दिल
बदलाता जा, साथ ही ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ही ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। तेरी बातें खुदा की बातें हैं, तेरी सांसें मसीह की सांसें हैं, तेरी बातें खुदा की बातें हैं, तेरी सांसें मसीह की सांसें हैं। बंधनों से रिहाई पाते हैं, बंधनों से रिहाई पाते हैं। उन यीशु से धुलना चाहते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। खाली नाम है खालिका से है, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां भरना चाहते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त, इस मौके के लिए, इस प्यास के लिए जो तूने हमारे दिलों में रखी है कि हम यीशु के प्यासे रहें। लेकिन खुदावन तू हमें सेर करता है, जब हम कलाम पढ़ते हैं तो तू हमारी आज की जरूरत के मुआफिक हमें कलाम देता है और हमारा पेट भरता है, ताकि हमें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। और कल सुबह जब हम उठें तो हम फिर प्यासे हों और हम भूखे हों, और हम तेरे कलाम से सीखें और तेरे कलाम से पिएं, क्योंकि ये रोटी और ये पानी जब हम खाते हैं तो हम भूखे होते हैं, और हम हर रोज भूखे होते हैं और हमें रूह की भूख और प्यास का एहसास नहीं रहता। लेकिन खुदावन जब हम फाका करते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं, लेकिन जब हम रोजा रखते हैं और हम खाने और पीने से दूर रह के तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे कलाम से खाते और तेरे कलाम से पीते हैं खुदावन, तो हमें वो ताकत मिलती है खुदावन जो कि तेरे तख्त से जारी होती है। और तेरे तख्त से जब जो ताकत जारी होती है उसका शैतान सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो तख्त नशी नहीं है, ना ही उसको तख्त मिलने वाला है। हम जो कि खून से खरीदे गए हैं, हम तख्त नशी होंगे, क्योंकि हमसे खुदावन ने प्यार किया और हमारी खातिर जान दी यीशु ने, ताकि हम खून से खरीदे जा सके और तख्त नशी होके काहिन का वो फिरका कहलाएं जो कि पाक है। बाहरी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे, क्योंकि बाहर की पाकीज़गी तो हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर की पाकीज़गी सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावन जानता है। खुदावन तो हम सबको अपनी अंदरूनी पाकीज़गी के मुआफिक हमें बरकत दे,
हमारी अंदरूनी पाकीज़गी के मुताबिक हम सबको बरकत दे खुदावन, क्योंकि तेरे तख्त से कभी बरकत खत्म नहीं होती और ना कभी हो सकती है। तू बरकत देने से कभी चूकता नहीं, लेकिन तू चाहता है कि हम सरनगू हो के हम फर्माबरदारी के साथ तेरे तख्त के आगे सर झुका के खड़े रहें और कहें, कदूस कदूस कदूस, क्योंकि तू कदूस है, तू पाक है। You're a holy God. And those who worship him must worship him in spirit and in truth. खुदा आज रूह में एक होके हमने परस्तिश सुनी, हमने दिलों से परस्तिश की, हमारे हाथों ने तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजारी की। और खुदावन शुक्र करती हूँ इन दस्तारों के लिए जो तूने हमें दिए हैं खुदावन, इनको इन पाक हाथों को खुदावन ऐसे हमें फजल बख्श के हम उठाए रखें, यीशु के आने तक हम उठाए रखें और फिर हम खुद उठ जाएं और बादशाही में दाखिल हो जाएं, क्योंकि वो जल्द आ रहा है। खुदावन शुक्र करती हूँ सब तमाम रूह के लिए जो उस वक्त वहां मौजूद है खुदावन, उस स्कूल में खुदावन जो तेरी मर्जी के मुताबिक शुरू हुआ खुदावन, तेरी ऐन मर्जी के मुताबिक, और खुदावन तेरी मर्जी के ही मुताबिक ये चलेगा खुदावन, इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं खुदावन। जैसे तू मुझे सिखाता है खुदावन, वैसे ही मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ खुदावन। कभी चूकती हूँ तो खुदावन माफ कर खुदावन, ये जान ले कि हम कमजोर हैं और तू बुलंद बाला मकाम पे वो खुदावन है जिसकी अकल हमारी अकल से मैच नहीं कर सकती, लेकिन खुदावन तू हमें सिखाता है। और खुदावन मैं सीख के आगे सिखाना चाहती हूँ खुदावन, हम सबको फजल बख्श के हम सीखने वाले बने खुदावन, ताकि तेरी रूह में ऐसे बहते चले जाएं खुदावन कि जहां से शैतान हमको छीन ना सके, हमें हम पे गलबा ना पा सके, हम उस रूह के बहाव में बहते चले जाए खुदावन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमन है, सिर्फ शांति है और सिर्फ प्यार है। वो प्यार जो हमारे खुदावन यहोवा पाक ने हमसे किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और हलाक ना हो। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ इस तख्त के लिए जो इस वक्त तूने बचाया खुदावन, और हम जो भी मुनाजाते तेरे हजूर पेश कर रहे हैं खुदावन, और इस वक्त मैं इस तख्त के आगे सिर्फ एक दुआ लेके हाजिर हुई हूँ, और वो मुनाजात है तमाम सोल्स की खुदावन। पाकिस्तान में खुदावन अपना हाथ बढ़ा के अपनी कुदरत दिखा खुदावन, तूने कुदरत दिखाई मूसा के थ्रू खुदावन, उसकी छड़ी के थ्रू तूने कुदरत दिखाई खुदावन, हमें वो छड़ियां बना दे खुदावन कि तेरी कुदरत हम जाहिर कर सके दुनिया में। खुदावन हमें वो छड़ी बना दे खुदावन, तुझसे आज मांग लेती हूँ इस तख्त के बाद कि हम सबको वो छड़ियां बना दे, छोटे से लेके बड़े तक खुदावन हमें वो छड़ी बना कि खुदावन जो कि दरियाओं के रुख बदल सके, जो कि दरियाओं के दो टुकड़े कर सके, जो पहाड़ को हिला सके खुदावन, हमें वो छड़ी बना दे, क्योंकि तू सब कुछ करने में कादिर है, तू सब कुछ करने की में कादिर है। और लिखा है कि जो कुछ मेरे नाम से यीशु के नाम से मांगोगे वो पाओगे। खुदावन मैंने यीशु के नाम से मांगा है और मैं ईमान रखती हूँ कि मैंने पा लिया खुदावन। आज 12 सितंबर को मांगा है, मैंने आज ही मांग लिया और आज ही पा लिया रूह में खुदावन। आगे आने वाले दिनों में जिस्म में देखूंगी, क्योंकि मैं ईमान रखती हूँ कि तू सब कुछ करने में कादिर है। यीशु के नाम में आमीन। और सब बोलेंगे, सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। आमीन। तो बच्चों के आई थिंक पेरेंट्स लेने आ गए थे, वो जा चुके हैं, लेकिन बच्चे अपनी बरकत समेट के चले गए हैं। और इस वक्त टाइम है, आज मैं कोई लंबी चौड़ी वो नहीं करूंगी, मैसेज नहीं दे रही, लेकिन अगर जिसने आज की वर्स पढ़ी है, जिसने आज की वर्स पढ़ी है, तो वो मैं कहूंगी कि जरूर उर्दू में या इंग्लिश में जो आप समझते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं वो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो निकाल ले। मैंने ग्रुप में देखा है, जो अगर किसी ने पढ़ी है और रिस्पॉन्स नहीं किया तो मुझे नहीं पता, इसको कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से सिर्फ 8 लोगों ने पढ़ा है, और उस 8 में मैं नाम नहीं लूंगी, जिसने पढ़ा है उसको पता चल गया होगा क्योंकि उसने रिस्पॉन्स दिया है। तो अगर आप पढ़ के रिस्पॉन्स नहीं देते तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो रिस्पॉन्स दें,
ऐसा ना लगे कि मैं दीवार पे लिख रही हूँ, क्योंकि दीवार जवाब नहीं देती। ठीक है, तो ये कलाम लिया गया है इस्तिस्ना की किताब ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 और उसकी 18वीं वर्ष से। तो जिसने निकाल लिया है वो पढ़े और बाकी सब खोले, और एक एक करके सब जितने रह गए हैं, बच्चे जा चुके हैं लेकिन आप लोग बच्चों की सरबराही कर रहे हैं, तमाम टीचर्स प्लीज अपनी अपनी बाइबलें खोले, और वहां पे कलाम पढ़ा हुआ भी है। अपने अगर फोन पे आप निकालना चाहते हैं, ग्रुप में लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जो उर्दू में पढ़ना चाहता है वो उर्दू में पढ़ ले। और हम सब ये डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब है कलाम खुद काम करेगा। आमेन। कलाम खुद काम करेगा, हमारी खुदा को जरूरत नहीं है, वो जिंदगी बख्श कलाम है, वो खुद काम करता है, वो खुद काम करता है। मूसा ने सिर्फ छड़ी रखी थी और खुदा ने काम कर दिया। हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, बाकी सब वो करेगा, वो सब करेगा, उसका वादा है। जी, आप में से जिसने निकाल लिया है प्लीज वो पढ़े। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बल्कि तू खुदा अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसे आज के दिन जाहिर है। आमीन। आमीन आमीन। सब पढ़ते जाएं, जिसने पहले निकाल लिया है वो पढ़ता जाए, और ये फोन आप पास करते जाएं जब तक हमारे पास माइक्स आते हैं। प्लीज इसको कंटिन्यू रखें। वी विल डिक्लेयर द वर्ड एंड देन आई विल टेल यू इन बहुत छोटा करके मैं बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, शुक्र। इसी वर्ड में ठीक है। बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुवत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। आमीन आमीन। जी पढ़ते जाएं। कोई बात नहीं। इस्तिशा बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को कसम बाप से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। जी पढ़ते जाएं। जिंदा कलाम, आज हमने गीत सुना जिंदा कलाम। ये जिंदा कलाम है और ये काम करता है। मुर्दे काम नहीं करते। अगर किताब मुर्दा है वो काम नहीं कर सकती। ये कलाम जिंदा किताब है, जिंदा कलाम, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम। इस्तिशना 8 बाब उसकी 18 आयत। बल्कि तू अपने खुदावंद खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे जिंदा कलाम के लिए शुक्र हो जो काम करता है। असना उसका 8 बाब उसकी 18वीं आयत। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। इस्तिस्ना उसका 8 बाब और 18 इंच। बल्कि तो खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है।
आमीन 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 आमीन। जी कंटिन्यू करें। आमीन। आमीन आमीन बोला बोला भूलना ना करें। आमीन के दर पे ही हम खड़े हैं। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जी पढ़ते जाएं। किसकी बारी है? अनीता, हिना, नासरा, अमन रह गई, एनी रह गई। जी और कौन मौजूद है? मद हसरात में से कौन मौजूद है और बाकी कौन? और अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा तो भी बता दें। टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, जल्दी करें। खुदावंद अब जल्दी काम करना चाह रहा है और हम वेट ना करवाएं खुदावंद से। हालेलुया। 18 आठ बार खुदावन के जिंदा कलाम में से हमारे लिए आज का कलाम कृष्णा की किताब उसका 8 बाब और 18 आयत। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है, अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वैसे बरकत। आमीन 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 आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे जिंदा कलाम के लिए शुक्र हो खुदावन। तू वादों में सच्चा खुदावन है। तू वादा करके भूलता नहीं खुदावन। हम भूलते हैं लेकिन तू कभी नहीं भूलता खुदावन। जी पढ़ें। ये मुझे नया चेहरा नजर आ रहा है लेकिन पढ़ें। बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पाकलाम के पढ़े और सुरजान से खुदावन की खास बरकत। खुदा का शुक्र। आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदावन तेरा जितना शुक्र करें कम है खुदावन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। पाक कलाम में से पढ़ेंगे इस्तिश्ना की किताब उसका 8 बाब 18 आयत। यूं मरकूम है, बल्कि बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसे आज के दिन जाहिर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबके लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी अभी किसकी बारी है? आमीन। खुदावंद के जिंदा पाकलाम में से इस्तिश्ना की किताब उसका 8 बाब 18वीं आयत में से, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। आमीन आमीन। शुक्र खुदावन तेरा, शुक्र खुदावन तेरी तारीफ हो, शुक्र खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। जी सब हो गए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या कोई रह गया है? जो इस वक्त चैपल में मौजूद है उनमें से कोई भी ऐसा शख्स ना बचे जिसने नहीं कलाम पढ़ा है। ये बहुत जरूरी है। आज आप कितनी बरकतें लेके जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में आपको अंदाजा होगा, अगर आप ईमान रखते हैं कि आज आपको बरकत मिली तो आप बरकत लेके जाएंगे। ये जिंदा कलाम है, ये काम करने वाला खुदावंद है और ये काम करने वाला कलाम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे जो शेपर्ड्स हैं उसको काम करने ही नहीं देते। वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, खुदा पीछे हम काम कर रहे हैं। हम जब काम करते हैं तो काम नहीं होते, खुदा पीछे खड़ा रहता है सर झुका के, अच्छा करो। सो इट्स टाइम कि हम खुदावन को काम करने दे। वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो हमसे हजारों गुना अच्छा काम कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि हम काम करें और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। तो अगर सब कंप्लीट हो गए तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए। और शुएब आप बचे हैं,
आप अगर काइंडली, अगर आपके हाथ में डेफिनेट गिटार भी है, अगर आप इस वक्त सिर्फ जो ग्रुप में पोस्ट अगर वो पढ़ दें, ताकि हम इसको कोयटा से डिक्लेयर करें, क्योंकि इस वक्त आपकी जमीन कोयटा की हदूद में है। और मेरा ईमान है कि एक जिंदा कलाम है, और वो वर्क कब करता है? जब हमारे मुंह से निकलता है और हमारे दिल में ईमान होता है कि ये करेगा काम। मुझे पता है कि आप ईमान रखते हैं दिल में। इस वक्त टाइम है कि इसको क्लेम करें, और आप जब बोलेंगे यू आर अ वेसल, और कोयटा के लिए आप इस वक्त बरकत चाहेंगे। इस वक्त आपने सबने जो मिल के लाहौर में जो किया है, वो आपने मसीही अवाम जो लाहौर में है उसके लिए क्लेम किया है। और इस वक्त आप सिर्फ एक इकलौते हैं, और मैं भी कोयटा की हूं। मैं आपके साथ एग्री कर रही हूं, बाकी भी डेफिनेटली लाहौर से जो है आपके साथ एग्री कर रहे हैं। ये कोयटा की मसीही अवाम के लिए है, क्योंकि खुदावन वादों में सच्चा है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जी, मैं ग्रुप में जो आपने शेयर किया मैं जी जी वही जी, बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। देता हूँ। Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. आमीन आमीन। आमीन। खुदावन, ये कलाम इतना इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हर कोई, इस वक्त दुनिया में छोटे से छोटा शख्स, चाहे वो झाड़ू दे रहा है, चाहे वो तख्त पे बैठा है, कहीं प्रेसिडेंट है, उसकी एक जरूरत है। मैं इस वक्त किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त जरूरियात जो जिस्म के लिए होती हैं उसकी बात कर रही हूं। और उसकी एक जरूरत क्या है? पैसा। मैं सही कह रही हूं कि गलत? अगर कोई कहे कि नहीं 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 मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है, क्योंकि कौन पैसे के बगैर जी सकता है? क्या आप रोटी खा सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं हो? क्या आपके पास घर हो सकता है अगर आपके पास पैसा नहीं हो? क्या आपके पास जिंदगी की कोई आसाइश जो आप सोचते हैं या चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा ना हो? नहीं। तो अगर पैसा इतना जरूरी है, तो फिर हम जो कि मसीही कहलाते हैं, हम में क्यों कमी है? आज इस पे हम बात नहीं करेंगे, आज इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने क्लेम कर लिया है। और आज आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है कि दौलत जो आती है, जो पैसा हम कमाते हैं, वो कौन उसकी बरकत देता है? खुदावन देता है। और ये इस्तिस्ना की किताब है, और ये किसने लिखी? मूसा ने लिखी। इब्रानी जबान में लिखी, मूसा ने लिखी। और ये शरीयत की किताबों में से एक किताब, शरीयत की किताब में से माना जाता है इसको। और जूस इसको बाकायदगी से रेगुलरली हर फ्राइडे को पूरे की पूरी दुनिया के जूस मिलके जो एक डिसाइड होता है पोर्शन, वो पढ़ते हैं। वो इतने ओबीडियंट हैं, दैट इज वाई दे आर द रिचेस्ट। ओबीडियंस आपको पैसे की तरफ लेके जाती है। अब आप सोच लें कि एक चोर भी जब चोरी करता है, तो उनमें जब आपस में ओबीडियंस और वफादारी और ईमानदारी नहीं होती, तब भी उनकी चोरी सक्सेसफुल नहीं होती। तो जान लें कि ओबीडियंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओबीडियंट अपने खुदावन के हो जाएं, अगर हमारे शेपर्ड्स पाकिस्तान में यीशु की मानंद ओबीडियंट हो जाएं, तो कोई शख्स जो कि मसीही कहलाता है, वो भीख नहीं मांगेगा, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मसीह को आगे नहीं आने देते, हम मसीह को पीछे रखते हैं। हम खुद आगे आते हैं और हम कहते हैं हम मसीह से अच्छा काम कर सकते हैं, हमें देखो। अगर मैं अपने आप को, हो सकता है आप में से बहुत से सोचते हो और कई लोग कहते भी है कि ये अपने आप को वो करती है, अगर मैं कर रही हूं तो मैं सिर्फ यीशु का प्रचार कर रही हूं कि उसकी मानंद बनो, उसके जैसे काम करो। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं, मैं 100% नहीं हूं, लेकिन मैं फल लाने की कोशिश कर रही हूं। कलाम में कहता है कुछ 30 गुना फल लाए, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आज मैं 100 गुना फल नहीं ला रही, लेकिन मेरा ईमान है। और आप मुझे इस वक्त तोलें, मैं अपने ईमान के हिसाब से इस वक्त सिर्फ 30 गुना फल ला रही हूं। इसका मतलब है कि मुझे और काम करना है, मुझे और काम करना है, ताकि फल और आए, और 100% फल आए। और 100% फल कौन लाया? यहूदा का बब्बर,
जो कि आप पीछे देख रहे हैं, लाइन ऑफ जूडा, द फोर्थ बॉर्न ऑफ इजराइल, चौथा बेटा था यहूदा। और 4000 साल के बाद यीशु आया, और अब 2000 प्लस टाइम हो चुका है, और उसकी आमद का बहुतों को इंतजार है, बहुत अरसे से। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां कम से कम होती जा रही हैं, क्योंकि वो आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने, अपनी अपने अपने लोगों को लेने के लिए, अपने जिस्म को लेने के लिए। और वो क्रिश्चियंस को लेने नहीं आ रहा, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे हैं जो मसीह को जानते ही नहीं, वो मसीह को जानते ही नहीं। अगर वो सिर्फ क्रिश्चियन का ठप्पा रखते हैं और उनका नाम मोजेस है या उनका नाम डेविड है, वो बादशाही में शामिल नहीं होंगे। बादशाही में शामिल वो होगा जो यीशु की मानिंद होगा, जो सरनगू, अपना सरनगू करेगा, जो सरेंडर करेगा, जो अपना दिल खुदावन के सामने पेश कर देगा और पाकीज़ा मकाम पे खुदावंद हुकूमत करेगा। तो आज का कलाम ये आप साथ लेके जाएं कि खुदावंद ने ये कसम खाई है, किससे? हमारे बाप दादा से। और हमारे बाप दादा, ये तो जूस के लिए है, वो ही पढ़ते हैं, तो फिर हम कैसे? कलाम में लिखा है कि मैं कौन हूं? हम शाखें हैं, और वो कौन सा है? दरख्त है, अंगूर का दरख्त, और हम उसकी शाखें हैं, और जब तक हम उस पर पैवस्त नहीं होते हम फल नहीं ला सकते। तो अगर हम पैवस्त हो गए तो वो तमाम बरकत जो यहूदियों के लिए खुदावन ने पुराने अहदनामे में लिखी, वो हमारे लिए भी हैं। और खुदा ने कसम खाई है कि बाप दादा से कसम, और कलाम में लिखे कसम नहीं खाना। किसको? हमें कहा है कसम नहीं खाना। क्यों? क्योंकि हम आज कसम खाते हैं और कल कसम तोड़ देते हैं, इसलिए उसने कहा कसम नहीं खाना। लेकिन वो जब कसम खाता है वो कभी तोड़ता नहीं, वो पूरा करके दिखाता है। वो हर एक प्रोफेसी जो कलाम में लिखी है, हर एक वादा जो कलाम में लिखा है, उसने करके दिखाया। और अगर आज तक कुछ वादे पूरे नहीं हुए, इसका मतलब अभी दुनिया खत्म नहीं हुई, और हमारे जाने के बाद भी कुछ अरसा दुनिया कायम रहेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो लिखी हैं, जो पूरी होनी है, जो हम नहीं देखेंगे ना मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि जंगे हैं जो होनी है, जो शुक्र है मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे ईमान है कि मैं यीशु की दुल्हन हूं, मैं उठा ली जाऊंगी। हम जो जैसे मसीह का बदन कहलाते हैं, हम उठा लिए जाएंगे। तो आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जान लें कि खुदावंद ने वादा किया है, कसम खाई है हमारे बाप दादा से, और वो कसम कभी तोड़ता नहीं। अगर हमारी जिंदगियों में कमियां हैं, हमारी जिंदगियों में रुपए पैसे की कमी है, तो देखें हमारे बाप दादा ने क्या गुनाह किया, हम क्या गुनाह कर रहे हैं, हम कितने ओबीडिएंट हो रहे हैं। क्या हम मसीह की तरह हैं? क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? क्या हम अय्यूब की मानंद खुदा से इतना प्यार करते हैं कि जब हमसे कुछ खुदा ले भी ले तो हम कहते हैं तेरी तारीफ हो? क्या हम अपनी पूरी तरह से ओबीडियंस खुदा को दिखा रहे हैं, वफादारी दिखा रहे हैं? कि हम उससे वफादारी मांगते हैं? अगर हम वफादारी नहीं दिखा रहे तो हम उससे वफादारी कैसे मांग सकते हैं? हमें कोई हक नहीं वफादारी मांगने का अगर हम वफादारी नहीं दिखाते। और अगर हम वफादारी दिखाते हैं तो उसको उसने अपने वफादारी दिखा दी, और फिर वो हमें दिखाता है जब पहले हम वफादार होते हैं। तो हमें वफादार होने की जरूरत है, क्योंकि वफादारी में ही सारे फल हैं, सारे फल है। जब हम वफादारी खुदावंत को दिखाते हैं और खुदावंत के साथ साथ हम अपनी फैमिली में, अपने दोस्त अहबाब, अपने कुलीग्स में दिखाते हैं, तब खुदावंत मजीद खुश होता है, क्योंकि उसने हमेशा चाहा कि हम ऐसे जुड़े रहें। हमें परागंदा करने वो नहीं आया, लेकिन हमारी अपनी नियतों की वजह से हम परागंदा होते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। जिस किसी को खुदावंद का रूह उभारे वो हमें लीड करे खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ न ला, बल्कि से बचा, के बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन।
खुदा उनका फजल आपके साथ रहे। शालोम शालोम शालोम। पीस, द पीस दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, वो आपके साथ रहे। और आप जहां कहीं भी जाएं, आप पीस प्रोड्यूस करने वाले बने, क्योंकि जहां पे शांति नहीं होती, जहां अमन नहीं होता, वहां पे ही आप पीस बना सकते हैं। तो अगर हम भाग जाते हैं जहां पे पीस नहीं है, तो फिर क्या है? फिर तो हम भगौड़े हुए, फिर तो हम मसीही नहीं हुए, फिर हम मसीही नहीं हुए। हमें बुरी जगह पे रह के अच्छाई करनी है, हमें बुरे लोगों में रह के अच्छे बन के दिखाना है, हमें वो चेहरा दिखाना है जो मसीह का चेहरा था, ताकि हम सब में से मसीह नजर आए, हम में से सब में पाक रूह की खुशबू आए। और जब पाक रूह की खुशबू आती है, तो शैतान तो पीछे आता है हमें गिराने के लिए, शैतान पीछे आएगा गिराने के लिए। लेकिन कलाम कहता है सादिक 7 बार भी गिरता है तो खुदा उसको खड़ा कर देता है। आमीन Amen. आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। Till tomorrow, God be with you. Rise in him, shine in him forever and ever and ever. Bye bye.